हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम कंसंट्रेशन टॉपिक है हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का, उसके कई क्वेश्चंस को हम देख रहे हैं। ये एमसीक्यूज़ है। ओके, अगर आपको मेरा सेशन पसंद आता है, मेरा वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास में, द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन वाटर डिपेंड्स ऑन। जल में गैस की विलयता निर्भर करती है, इनमें किस पर निर्भर करती है? तो जो जल की विलयता होती है या जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस होती है वो आपके नेचर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है, प्रेशर ऑफ गैस पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? ऑल ऑफ अबव। ये हम हेनरी लॉ पढ़ते हैं तब आप देख पाते हो। हेनरी लॉ क्या कहता है हमारे पास में? P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X, या फिर P इक्वल टू KH/X। ये कहता है हेनरी लॉ हमारे पास में। अगर ऐसा कहता है तो यहाँ पर जो KH है वो आपके गैस के नेचर पर डिपेंड करता है, और P क्या है आपके पास में? प्रेशर है। और T ये जो आपके पास में अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस क्या होती है? कम होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में तीनों की तीनों फैक्टर क्या है? सही है। गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करेगा, गैस के दाब पर भी निर्भर करेगा, तापमान पर भी निर्भर करेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इन पर सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट द मास ऑफ ए गैस डिजोल्व इन ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट इज। क्या कि एक गैस का भार जो दिए गए विलायक के भार में किसी ताप पर घुली है, विलायक पर गैस के दाब के समानुपाती होती है। इन सिंपल मीनिंग वी कैन से दैट P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X। या अगर आप पहले देखते हैं इसमें तो X इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द P होता है। जब पर हम हेनरी लॉ के बेसिस पर पढ़ते हैं तो P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X। जैसे इस प्रोपोर्शनलिटी को ओपन करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? KH/X आ जाएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारे पास में क्या हो जाएगा? हेनरी का नियम, हेनरीज लॉ हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में, द स्टेटमेंट इफ 0.003 मोल्स ऑफ ए गैस आर डिजोल्व्ड इन 900 ग्राम ऑफ वाटर अंडर प्रेशर ऑफ 1 एटमोसफियर। देखो प्रेशर कितना गिवन है यहाँ पर? 1 एटमोसफियर। कितना डिजोल्व हो रहा है? 0.003 मोल्स डिजोल्व हो रहा है। फिर उन्होंने क्या कहा कि 0.006 डबल ले रहा है अभी है। अगर विल बी डिजोल्व्ड अंडर ए प्रेशर ऑफ 2 एटमोसफियर, कि जैसे हमने प्रेशर बढ़ाया तो जो मोल्स थे गैस के वो भी क्या हो गए? बढ़ गए। तो ये कौन सा लॉ है? तो हम जानते हैं P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द X। अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस भी क्या होगी? बढ़ेगी। ओके, तो कौन सा लॉ है हमारे पास में? हेनरीज लॉ है। ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? हेनरी का नियम हो जाएगा। यदि एक गैस में 0.003 मोल 900 ग्राम जल में एक वायुमंडलीय दाब पर घोले जाए तो 2 वायुमंडलीय दाब पर कितने घुल रहे हैं? 0.006 मोल घुल जाते हैं। तो ये लो कौन सा लो है, कौन सा नियम है? तो हम क्या बोलेंगे? हेनरी नियम है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है? 25 ml ऑफ 3.0 m HNO3 आर मिक्सड विद 75 ml of 4 HNO3 इफ़ द वॉल्यूम आर एडिक्टिव। वॉल्यूम क्या है हमारे पास में? जुड़ने वाले हैं। तो द मोलरिटी ऑफ द फाइनल मिक्सचर वुड बी। क्या कि हम 2 सॉल्यूशन ले रखे हैं। एक सॉल्यूशन का मोलरिटी कितना है? 3.0। दूसरे का कितना है? M2 इक्वल टू 4.0। एक का वॉल्यूम कितना है? 25 ml। दूसरे का वॉल्यूम कितना है हमारे पास में? 75 ml। ठीक है, इन दोनों को हमने मिलाया और हमने कोई एक नया सॉल्यूशन बना रहे हैं, M3 बना रहे हैं। तो ये ऐसे पूछ रहा है कि M3 कितना होगा। हमारे पास में फॉर्मूला होता है एक M1V1 प्लस M2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ये कब लगता है? कि जब हम 2 अलग अलग मोलरिटी का कुछ वॉल्यूम ले रहे हैं और उसको मिक्स कर करके कोई तीसरा बना रहे हैं, तब हमारे पास में ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो उस बेसिस पर अगर हम देखें तो देखो M1 क्या है हमारे पास में? यहाँ पर M1 की बात करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय V1 का वैल्यू कितना है? 25 प्लस M2 कितना है? 4। V2 कितना है हमारे पास में? V2 है हमारे पास में 75 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 75। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर कर रही हूँ, देखिएगा। तो 75 प्लस 300 डिवाइडेड बाय 100,
इक्वल टू 375 डिवाइडेड बाई 100, तो कितना हो जाएगा 3.75 कैपिटल एम। तो कितना आंसर हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आप हिंदी में इस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास में ये हो जाएगा। ये कब लगाना है फॉर्मूला? जब 2 मोलारिटी के हमको सॉल्यूशन गिवन हो और उसमें से हम कुछ ml निकाल रहे हैं और कुछ थर्ड बना रहे हैं, कुछ तीसरी मोलारिटी का हम सॉल्यूशन बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास में? द अमाउंट ऑफ एनहाइड्रस Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्रेजेंट इन 250 ml ऑफ 0.25 कैपिटल एम सॉल्यूशन इज। कि अगर हम इसके सॉल्यूशन हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो हमारे पास में क्वेश्चन क्या है कि अगर हम निर्जल Na2CO3 ले रहे हैं और उसको हमने 250 ml में घोला, और कितना मोलरिटी का सॉल्यूशन बना रहा है? ये 0.25 कैपिटल एम मोलरिटी का सॉल्यूशन बना रहा है। तो आपने जो ये घोला है ना, उसका W बताओ। हम जानते हैं कैपिटल एम इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में? मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय पूरे वॉल्यूम सॉल्यूशन का। अगर ml में है तो ऊपर क्या चले जाएगा हमारे पास में? 1000 आ जाएगा। NB का मतलब क्या होता है? WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई बाय VML 1000। ये मोलारिटी का हमारे पास में क्या हो गया? फॉर्मूला। वैल्यू पुट करते हैं हम, तो कैपिटल M का मतलब क्या गिवन है यहाँ पर? 0.25 इक्वल टू WB हमको निकालना है, 1000 हमने रखा। MB का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर? देखो यहाँ पर हम MB निकाल रहे हैं, मतलब इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 23, एक सोडियम का 23, 2 प्लस कार्बन का 12 प्लस 1 ऑक्सीजन का 16, तो 3 का कितना हो जाएगा हमारे पास में? 3। तो हमारे पास में कितना निकल जाएगा ये? तो हमारे पास में आ रहा है 106 आ रहा है। तो जैसे ही मैं यहाँ पर 106 लिखती हूँ, हमको वॉल्यूम दे रखा है, ये दे रखा 250 लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो मैं इसको सॉल्व करती हूँ, ये 4 टाइम्स गया हमारे पास में। और अगर मैं इसको और आगे सॉल्व करती हूँ तो क्या हो जाएगा? WB इक्वल टू 0.25 मल्टीप्लाई बाय 106 डिवाइडेड बाई 4। तो जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 6.625। ठीक है, तो 6.625 ग्राम इसका आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये हमारा सॉल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। क्वेश्चन हमारे पास में, यदि 5.85 ग्राम NaCl का WB कितना दे रखा है हमको? WB 5.85 ग्राम दे रखा है। कितने ग्राम में घोल रहे हैं हम? 90 ग्राम में घोल रहे हैं। जल का वैल्यू H2O का दे रखा है मामला, कितना है? 90 ग्राम। तो ये मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? मोल फ्रैक्शन ही हमारे पास में वाटर का मोल फ्रैक्शन पूछ रहा है। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, मोल प्रभाज पूछ रहा है किसका? H2O का। आपको पता है NH2O डिवाइडेड बाय NaCl प्लस NH2O, ये होना चाहिए। अब देखो NaCl का अमाउंट कितना गिवन है हमको? 5.85 ग्राम गिवन है। H2O का कितना गिवन है? 90 ग्राम गिवन है। हमको पता है हमको नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने हैं, तो इसके मोल्स निकालूंगी मैं। इसके कितने आ जाएंगे? 5.85 जो हमको गिवन है, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 58.5 होता है। कैसे निकालोगे? 23 प्लस 35.5, तो ये कितना मोल बना लेगा? 0.1 मोल बना लेगा। सॉरी, हाँ 0.1 मोल बना लेगा। और वैसे ही हम इसका निकालेंगे, इसका कितना निकल जाएगा? N इक्वल टू 90 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना हो जाएगा? 5 मोल हो जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, XH2O इक्वल टू N का वैल्यू कितना दे रखा है? NH2O का वैल्यू दे रखा है 0.1 डिवाइडेड बाय, और कितना दे रखा है हमको? 0.1 और 5, 0.1 प्लस 5 मोल। सॉल्व करते हैं 0.1 डिवाइडेड बाई 5.1, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? इधर सॉल्व करती हूँ, देखिएगा 1 डिवाइडेड बाई 51। तो इसका जो आंसर आ रहा होगा हमारे पास में, इसका आंसर आ रहा होगा अप्रोक्सीमेटली 0.019 के आसपास आ रहा होगा। तो इसको हम राउंड फिगर में बोलेंगे 0.02 के आसपास। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत दे रखा है, तो इसको क्या बोल देंगे हम? 0.02 बोल देंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में, इसका आंसर हो जाएगा 0.022। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है,
कि मोलारिटी ऑफ 0.006 मोल NaCl इन 100 सॉल्यूशन इज़, कि अगर हम 0.006 मोल NaCl की 100 ml विलियन में मात्रा देखें तो इसकी मोलरता क्या होगी। देखो मोलरता मतलब क्या होता है, मोलरता बराबर NB जो घोल रहे हैं, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगर लीटर में है तो ओके, अगर नहीं लीटर में है तो ml में है तो ऊपर की ओर क्या कर देंगे हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर देखो मोल्स दे रखे हैं हमको, ये दे रखे हैं, ठीक है, कितने दे रखे हैं 0.006 मोल दे रखे हैं, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है कितना 100 दे रखा है, ml दे रखा है तो ऊपर 1000, 1212 तो कितना हो जाएगा 0.06 कैपिटल M इसकी मोलारिटी निकल जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 इज प्रेजेंट इन 2 लीटर ऑफ ए सॉल्यूशन, द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज, कि अगर हम 2 लीटर विलियन में 9.8 ग्राम H2SO4 घोलते हैं तो इस विलियन की मोलरता क्या होगी, कैपिटल M इक्वल टू, देखो सबसे पहले तो आप NH2SO4 निकालो, हमको कितना गिवन है 9.8 गिवन है, ये रहा 9.8, इसका मोलिकुलर मास कितना होता है 98 ग्राम होता है पर मोल। जैसे निकालेंगे तो मोल कितने आ जाएंगे 0.1 मोल आ जाएगा। अब मोलरता का मतलब क्या होता है, मोलरता इक्वल टू NH2SO4 इसको ही घोल रहे हैं हम, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसमें, लीटर में, कितने आ रहा है 0.1, कितना लीटर दे रखा है 2 लीटर दे रखा है, देखो ये रहा 2 लीटर, तो मैंने 2 लीटर रख दिया नीचे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाई 20 बोले तो 0.05 मोल, कैपिटल M सॉरी मोल नहीं 0.05 मोलरता। इसका आंसर आ रहा होगा जो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, कि 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड के 250 ml विलियन की मोलरता क्या होगी। देखिए हमको क्या दे रखा है NaOH दे रखा है, सबसे पहले तो इसका मोलिकुलर मास निकालो, ठीक है, 1 मोल में कितना बनाता है वो निकालेंगे हम, ठीक है, 23 + 16 + 1 23 + 16 + 1 इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल, ओके ग्राम पर मोल। अब देखो हम इसका NaOH निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, कितना गिवन है हमको वैल्यू 5 ग्राम गिवन है, 1 मोल में कितना होता है 40 होता है, तो कितना मोल बना लेगा ये 1 डिवाइडेड बाई 8 मोल बना लेगा। इसको यहाँ की यहाँ रहने दीजिए। अब देखो मोल हमको जो वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का वो कितना दे रखा है 250 दे रखा है, तो कैपिटल M इक्वल टू NaOH डिवाइडेड बाय जो भी बोल रहे हो उसके मोल्स डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का, ml में है तो ऊपर क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ तो कैपिटल M इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाय 250 मल्टीप्लाई बाय 1000, सॉल्व कर रहे हैं 4, ये 4 से ये गया 2 टाइम्स, 1/2 का मतलब क्या हो जाएगा 0.5 कैपिटल M, तो कितना आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर 1 आंसर आ जाएगा इसका, ओके ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहीं देख लीजिए, मोलारिटी इज़ एक्सप्रेस्ड एज, मोलारिटी का मतलब क्या होता है, कैपिटल M का मतलब क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें, लीटर में। अल्टीमेटली क्या हो जाएगा मेरे पास में, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा मेरे पास में मोल पर लीटर, देखिए क्या हो जाएगा मोल पर लीटर, ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ओके इसका करेक्ट आंसर, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो देन लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू सो मच।